हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हम झारखंड का पेपर सॉल्व करवा रहे थे, बट वो पेपर ना है अभी, ये दूसरा है। ये थोड़ा 2021 का पेपर है, ठीक है। वो पेपर को भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। उस पेपर में ईयर नहीं लिखा गया था और उसमें जितने रेस्ट क्वेश्चन बच्चे बचे हैं वो भी मैं कंप्लीट करवाऊंगी। लेकिन ये 2021 का पेपर और झारखंड के अंदर पूछा गया पेपर है, ठीक है। एनएचएम एनएम के तहत, क्योंकि अभी 1400 का नोटिफिकेशन निकाला है डियर एनएम का। तो आपके जनवरी या फिर फरवरी, हमें लगता है जनवरी के एंड तक ही वैकेंसी आने की चांसेस हैं। तो आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा यदि झारखंड से आप हैं या फिर दूसरे स्टेट से डियर, जैसे बिहार में, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में भी वैकेंसी आ रखी है, छत्तीसगढ़ में भी। तो इन सभी स्टेट में है डियर आप लोग, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो कमेंट करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो यदि अच्छी लगी डियर तो ऑल के बटन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेंगी। ये एवं के साथ साथ डियर ये सभी एग्जाम, ये डियर एनएम का एग्जाम के साथ साथ आपका एनएचएम स्टाफ नर्स की एग्जाम ली जाती हैं एंड पोस्ट बीएससी एंट्रेंस एग्जाम होती है। कुछ क्वेश्चन तो एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस तक भी दिया रहता है डियर। जैसे मैं यही पहला क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहाँ पे देखिएगा, इन हाउ मेनी डेज अम्बिलिकल कोड फॉल्स इन नॉर्मल फुल टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न। देखिए, ये क्वेश्चन भी डियर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में, क्या पूछा डियर आपका, हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में अम्बिलिकल कोड जो बच्चे के होते हैं वो फॉल कर जाते हैं, यानी कि वहां से टूटकर गिर जाते हैं। तो राइट आंसर डियर इसमें आपका क्या आ जाएगा? देखिएगा ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन ए में है डियर, देखिए आपका 2 से 3 दिन, दूसरा में है 3 से 5 दिन और तीसरा में है मोर देन 7 दिन और चौथा में आपके पास मोर देन आपका 14 डेज, यहाँ पे ये लिखा हुआ डियर। तो आपका अम्बिलिकल कोड लगभग लगभग डियर 7 दिन से पहले ही हो जाता है, वो फॉलिंग हो जाती है। इसलिए इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, 2 से 3 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन ए फॉर 6 मंथ ओल्ड बेबी। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, मैं बार बार रिपीट कर रही थी पोस्ट बीएससी वाले क्लासेस में कि आपकी ये वाला 6 मंथ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सीएचओ का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में 50,000 इंटरनेशनल यूनिट है, बी में 1 लाख है, सी में 2 लाख है और डी में 4 लाख है। तो डियर, हम 6 मंथ के ओल्ड बेबी को हम 50,000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। देन उसके बाद 9 मंथ में जब विटामिन ए का डोज देते हैं मिजल्स वैक्सीन के साथ में डियर, तो उस टाइम हम लोग 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। देन उसके बाद डियर एवरी 6 मंथ में अल्टरनेट, एवरी 6 मंथ जब भी 6 महीना कंप्लीट होता है उसके बाद हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। टोटल डोज हम लोग 9 डोज देते हैं और 59 मंथ तक देते हैं डियर। कब से कब तक देते हैं? 59 मंथ तक दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, डेंगू इज स्प्रेड बाय विच मॉस्किटो। डेंगू इज स्प्रेड बाय विच मॉस्किटो? एडिस एगिपति, कुलेक्स, एनोफिलस, नॉन। तो डियर यहाँ पे डेंगू की बात किया है, एडिस एगिपति एक ही दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका एडिस से। डेंगू किससे फैलेगा डियर? एडिस से। डेंगू, चिकनगुनिया, ये दोनों, ठीक है। कुलेक्स आपका क्या होगा डियर? फाइलेरिया की आपका ये मॉस्किटो है। एनोफिलस आपको पता है डियर, एनोफिलस फीमेल एनोफिलस मलेरिया के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, व्हाट इज द नॉर्मल सैचुरेशन ऑफ या न्यूबोर्न। न्यूबोर्न की नॉर्मल सैचुरेशन पूछी गई है। ऑप्शन ए में 88 to 89%, 90 to 94% या 90 to 100% या फिर 95 to 100%। तो सैचुरेशन जो नॉर्मल न्यूबोर्न में होना चाहिए डियर, ऑप्शन सी होना चाहिए 90 to 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी लो बर्थ वेट न्यूबोर्न। वेरी लो बर्थ वेट, 3 तरह से बर्थ वेट में लोइंग होता है डियर। एक आपका लो बर्थ वेट होता है, एक आपका एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट होता है, एक आपका वेरी लो बर्थ होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा डियर, लेस देन आपका कितना होता है? 1.5 केजी, यानी कि 1500 ग्राम से कम को हम वेरी लो बर्थ वेट कहते हैं। लो बर्थ वेट हम लोग कब कहते हैं? जब हमारा 2500 से ग्राम कम रहता है, यानी कि 2.5 किलो से कम रहेगा। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट कब कहेंगे डियर? आपको ये पता होना चाहिए, 1000 से जब हमारा कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, साकिर टेप यूज टू मेजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, साकिर टेप का यूज हम कहाँ करते हैं? इसमें 3 तरह से कलर होता है डियर, ग्रीन, रेड और येलो। 3 कलर से देखते हैं डियर। मान के चलते ग्रीन का मतलब क्या होता है डियर? आप लोग भी सुने होंगे कि हम होम बेस में भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, यानी अच्छा। रेड का मतलब खतरा, और येलो का मतलब थोड़ा सा बीचों बीच में, यानी कि ट्रैफिक रूल को भी थोड़ा सा याद रखे डियर इसमें, तो आप इसको जरूर से कर पाएंगे। तो इसका जो भी पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं डियर, तो हमारे यहाँ थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं, एनएम क्लासेस, तो आप लोग उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो डियर। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर दिया हुआ रहता है यहाँ पे, 7250
482295 ये नंबर है डियर, जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी है। 7250482295, ठीक है। इस नंबर पे आप बात करेंगे। यदि आप झारखंड से हैं, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, एनएम आपका कंप्लीट हो चुकी है और आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो डियर, और आप चाहते हो कि परमानेंट एनएम की वैकेंसी कहीं भी आए या फिर एनएचएम की एनएम की वैकेंसी कहीं भी आए तो मैं इजिली निकाल लूं, तो डियर आप लोग ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं झारखंड में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के आकर, ठीक है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे देखिएगा साकेट टेप जो होता है डियर, जो मेजर की जाती है, आपका मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस देखा जाता है बच्चों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, व्हाट इज कोलोस्ट्रोम? कोलोस्ट्रोम आपका क्या होता है? तो ये डियर मिल्क सिक्रेशन होता है इन फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी, जो कि येलो थिक कलर का सिक्रेशन होती है और बच्चों के लिए सबसे बेहतर और अच्छा चीज होता है डियर इम्यूनिटी लेवल के लिए, है ना। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज ऑफ जिंक इन डायरिया फॉर 1 years ओल्ड चाइल्ड, 1 साल का बच्चा है और डायरिया उनको हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है बच्चे को, तो जिंक का टैबलेट कितना दोगे? तो राइट आंसर डियर 10 mg होगा। कितना होगा? 10 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रग गिवन फॉर डीवॉर्मिंग? ड्रग गिवन फॉर डीवॉर्मिंग, अल्बेंडाजोल 400 mg वंस, या अल्बेंडाजोल 100 mg, या जिंक 20 mg, या एम्पिसिलिन 100 mg। तो डियर अल्बेंडाजोल की टैबलेट जो है डियर 400 मिलीग्राम एक टाइम में हम लोग लेते हैं डिवॉर्मिंग के लिए, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, है ना। और डियर 2 साल से नीचे बच्चे हैं तो इसको हाफ टैबलेट देते हैं, यानी कि 200 mg हम उस बच्चे को दे सकते हैं, 2 साल से नीचे वाले को। इसलिए बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि बिलो 2 years अल्बेंडाजोल कितने दिए जाएंगे, ठीक है। तो हाफ टैबलेट देंगे या फिर 200 mg हम एक बार देते हैं, या फिर उसको सिरप फॉर्म में भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10वां में, डेफिनेशन ऑफ परसिस्टेंट डायरिया। परसिस्टेंट डायरिया का डेफिनेशन पूछा गया है। तो इफ डायरिया लास्ट फॉर 10 days, इफ डायरिया लास्ट फॉर 7 days, इफ डायरिया लास्ट फॉर 14 days, या फिर लास्ट फॉर 30 days। तो परसिस्टेंट डायरिया जब भी पूछे डियर तो 14 days होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुड अटैचमेंट साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा डियर, ये सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो 2025 में होने वाले हैं। गुड अटैचमेंट पूछा साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की, ऑल एक्सेप्ट में बेबीज माउथ वाइड ओपन, बी में लोअर टिप टर्न इनवर्ड, सी में बेबी स्किन टचेस ब्रेस्ट, और डी में मेजोरिटी ऑफ एरियोला इज इनसाइड बेबीज माउथ। तो डियर राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा, एक्सेप्ट में पूछा है। बाद बाकी ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो जो नहीं है सही डियर आपका ये बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 6 month of age, आफ्टर 6 month of age breast feeding should be stop and complementary food should be started, या continue breast feeding no complementary feeding, या continue breast feeding and start complementary feeding, या फिर stop breast feeding। तो डियर इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर जो होगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग तो देते हैं 6 month तक डियर, उसके बाद हम लोग कम्प्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं जिसमें हम लोग विनिंग भी कहते हैं डियर। तो ऑप्शन सी होगा इसमें करेक्ट, यानी कि कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। कब तक करवाएंगे? 2 years तक करवाते हैं डियर, और बच्चे को साथ में हम विनिंग या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी देते हैं। कितना कितना देते हैं अकॉर्डिंग टू एज वो आपको थ्योरी क्लासेस में डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एनआरसी? एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, क्या है डियर? न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में, हाउ मेनी वैक्सीन आर रिकमेंडेड टू बी गिवन एट बर्थ? हाउ मेनी वैक्सीन आर रिकमेंडेड टू बी गिवन एट बर्थ? तो 3, 2 या फिर 84 या फिर 1। तो बर्थ के समय में कितने वैक्सीन को रिकमेंडेड की जाती है डियर इम्यूनाइजेशन के लिए? तो देखिए पहले बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के बारे में मैंने आप लोग को बता रखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अब आपको दे देनी है, या 12 घंटे भी ऑप्शन में रह सकता है, 12 से 24 घंटा। तो डियर जन्म से 24 घंटे के अंदर आपको हेपेटाइटिस बी डोज पड़ जानी चाहिए, ठीक है। तो आज इतना ही डियर, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए डियर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद आई तो, और शेयर करना ना भूले डियर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय बाय।